नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को सावन त्रिपाठी की YouTube कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक होगा जियोमैग्नेटिज्म, जिसे अपन हिंदी में भू चुंबकत्व कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि कैसे पृथ्वी, हमारा जो अर्थ है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक चुंबक की भांति जो है व्यवहार करता है। ठीक है, चूंकि हम लोग जो है पृथ्वी का, अर्थ का मैग्नेट की तरह बिहेवियर को देखने वाले हैं, तो ये काफी बड़ी चीजों को हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। और ये समझने का तरीका केवल हम इसको एक तरीके से नहीं समझ सकते, बल्कि हमको इसके सारे एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। तो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसके पीछे कई सारे लॉजिक है, इसके पीछे कई सारे जो है थ्योरी चलती है। उन थ्योरी को हम लोग एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे, और बाद में जब मैं इस सारी थ्योरी को आपके सामने जो है मैं रख दूंगा कि क्यों एक अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इन तीनों थ्योरी में से आपको कौन सी थ्योरी सटीक लगती है। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग बिना किसी देरी के समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों अर्थ या पृथ्वी एक मैग्नेट या चुंबक की तरह क्या करती है, बिहेव करती है या व्यवहार करती है। ठीक है, तो आइए फिर समझने की अपन कोशिश करते हैं। तो हम लोगों का जो टॉपिक आज का है वो टॉपिक क्या है, उसे अपन कहते हैं जियोमैग्नेटिज्म। क्या कहेंगे? जियोमैग्नेटिज्म, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, भू चुंबकत्व। ठीक है ना, भू का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी होता है। ठीक है, और चुंबक या मैग्नेट का मतलब क्या, जिसके अंदर आकर्षित करने का गुण हो, अट्रैक्ट करने की क्या हो, प्रॉपर्टी हो। ठीक है, तो आइए फिर सबसे पहले जो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या रीजन है कि अर्थ जो है आपका किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आराम से चीजों को समझने की जो है कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो हम लोग जो है एक सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। ठीक है, इसे पर हिंदी में क्या कहते हैं, तो आपका पृथ्वी कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, यदि आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो कि जो अर्थ को एक रेखा, जो अर्थ को दो बराबर भागों में काटती है, जो कि कितने डिग्री की होती है, 0 डिग्री की, जिसे अपन क्या कहते हैं, इक्वेटर। क्या कहते हैं, इक्वेटर। हिंदी में जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, ठीक इसके ऊपर वाला जो पोल होता है उसको अपन क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले पोल को अपन क्या कहते हैं, साउथ पोल। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहली थ्योरी पे आते हैं कि पहली थ्योरी क्या कहती है, अर्थ के मैग्नेट के बिहेवियर के बारे में। तो पहली थ्योरी आपसे ये कहना चाहती है कि जो अर्थ जो होता है, अर्थ के जो सरफेस जो है, सरफेस पे क्या जनरेट होती है, धाराएं, जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, अर्थ के सरफेस पे क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक करंट या धाराएं जो है उत्पन्न होती है। और ये कैसे उत्पन्न होती है, इनके पीछे का कारण क्या है, तो इस थ्योरी में इनके कारण को बताया गया है। ये रीजन है सूर्य, जिसे अपन सन कहते हैं। सन की जो किरणें हैं, सन की जो रोशनी है, इन्हीं के कारण क्या होती है, एक करंट जनरेट होता है। अच्छा, ये करंट जनरेट हो रहा है तो हो क्या रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, ये इक्वेटर जो है, इस इक्वेटर से गर्म हवाएं, जिसको अपन क्या कहते हैं अंग्रेजी में हॉट एयर, क्या कहते हैं, हॉट एयर, है ना। तो ये जो हॉट एयर जो है आपका, कुछ हॉट एयर नॉर्थ पोल की तरफ मोशन कर रही है, और कुछ कौन से पोल की तरफ आगे बढ़ रही है, साउथ पोल की तरफ आगे बढ़ रही है। तो जब ये गर्म धाराएं नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, साथ में साउथ पोल, आपका दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या करती हैं, मोशन करती हैं, गति करती हैं, तब ये क्या करती हैं, एक धारा का जो है निर्माण करती हैं, करंट का जो है क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती है। समझ पा रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से जो यहाँ का एटमॉस्फेयर जो होता है वो एकदम बिल्कुल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। वातावरण कैसा हो जाता है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं विद्युतमय हो जाता है। समझ पा रहे हैं बात। और तब जाके इस पूरे के पूरे पृथ्वी में एक चुंबकीय क्षेत्र, जिसे अपन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या होता है, जनरेट होता है, फॉर्म होता है। तब ये जो है क्या करता है, किसी लौह पदार्थ को, आयरन लाइक जो सब्सटेंस होते हैं, उनको ये क्या करता है, आकर्षित करता है या अट्रैक्ट करता है। ये बात समझ में आ गई है आपको। एक बार फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि सबसे पहला रीजन अर्थ के मैग्नेट की तरह बिहेव करने का क्या है, तो सबसे पहला रीजन यही है कि अर्थ के सरफेस पर क्या होती है, धाराएं उठती हैं, करंट जो है बनती है। वो कैसे बनती है, तो सन के रोशनी के कारण, सूरज से जो आ रही किरणें हैं, जिनके कारण जो हवाएं जो है, एयर जो है वो क्या हो जाता है, गर्म या फिर
हॉट हो जाता है, और जब ये आगे नॉर्थ पोल की तरफ और ठीक नीचे साउथ पोल की तरफ जो है नीचे बढ़ना जो है चालू करती है, तब ये पूरे के पूरे वातावरण के मतलब अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर को क्या बना देती है, इलेक्ट्रीफाइड बना देती है। तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका एक चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पन्न होता है, जो कि क्या करता है, चीजों को जैसे आयरन लाइक सब्सटेंस हो गए, जो लौह जो पदार्थ होते हैं उनको ये क्या करने का काम करता है, आकर्षित करने का काम करता है। तो ये जो है सबसे पहली थ्योरी है किसके बारे में, अर्थ के बारे में, कि अर्थ मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है। आगे इतना समझ में। अब हम लोग जो है दूसरी थ्योरी पे चलते हैं कि दूसरी थ्योरी क्या कहना चाहती है इस अर्थ के मैग्नेट के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग जो है दूसरी थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी थ्योरी आपसे ये कहती है, चूंकि हम लोग जानते हैं ये हमारे पास, वापस से मैं आपके सामने चित्र बना रहा हूं, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, अर्थ है, ठीक है, और ठीक ऊपर मान लीजिए हमारे पास क्या है, सन, अर्थात क्या है, सूरज, और पूरा का पूरा ऊपर वाला जो इलाका है किसका है, अंतरिक्ष का, या फिर किसका है, स्पेस का। समझ पा रहे हैं बात। और यदि ये अर्थ है तो अर्थ के ठीक ऊपर इसका क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा, अर्थात इसका क्या होगा, वातावरण होगा। समझ पा रहे हैं। और वातावरण में, एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है, गैसें पाई जाती है, गैस पाई जाती है। अच्छा, ये गैस किनसे बनते होंगे, तो गैस किनसे बनते होंगे, तो एटम से बनते होंगे। एटम अर्थात हिंदी में इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, तो परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, जब सन से या अंतरिक्ष से उच्च ऊर्जा की किरणें, हाई एनर्जी की जो रेज जो होती हैं, जब वो धरती पे आने का प्रयास करती है, अर्थ के सरफेस पे जो आने का क्या करती है, प्रयास करती है, तब ये किनसे टकराती है, गैस के, एटम या परमाणु से टकराती है। और जैसे ये उच्च ऊर्जा की जो किरणें जो सन या स्पेस से आ रही है और टकरा किससे रही है, वातावरण में उपस्थित गैसों के, एटम से जो है, परमाणु से जब ये टकराती है, तो ये क्या करती है, इन परमाणु को क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है। क्या कर देती है, इनको आयोनाइज कर देती है, अर्थात आयनित कर देती है। समझ पा रहे हैं। और जब ये गैसों को आयोनाइज क्या कर देती है, आयनित कर देती है, तो एक छोटी सी जानकारी यदि आपको पता हो तो हम लोग जानते हैं अर्थ अपने एक्सिस पे, अपने किस पे बेटा, तो अक्ष पे क्या करता है, रोटेशन करता है, घूर्णन करता है। समझ पा रहे हैं। तो अर्थ के अपने एक्सिस या अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण, रोटेशन के कारण वापस से जो है क्या उत्पन्न होती है, धाराएं उत्पन्न होती है। चूंकि यहाँ पे पूरा का पूरा वातावरण जो है आयनित या फिर क्या हो गया है, आयोनाइज हो चुका है, और अर्थ के अपने अक्ष पे घूमने के कारण एक प्रबल धाराएं, स्ट्रॉन्ग जो है एक करंट जनरेट होता है, और वापस से यहाँ पे कौन सा फील्ड निकल के आता है, मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र निकल के आता है, जो वापस से लौह जो पदार्थ होते हैं, आयरन लाइक जो सब्सटेंस होते हैं, उनको ये क्या करने का प्रयास करता है, आकर्षित करने का प्रयास करता है। तो सारा खेल अर्थ के सरफेस पर उत्पन्न धारा का है, इलेक्ट्रिक करंट का है, जिसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और मैग्नेट का काम ही है, चुंबक का काम ही है, चीजों को क्या करना, आकर्षित करना। वो भी कैसी चीजें, तो लौह पदार्थ। समझ पा रहे हैं, आयरन लाइक सब्सटेंस को। ठीक है, तो ये जो है दूसरा थ्योरी है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी थ्योरी पे। इससे ठीक पहले मैं आपको एक बार वापस इसको रिवाइज करा दूं, क्योंकि हम जानते हैं, हमको पता है कि अर्थ के जो ऊपर में सन या जो स्पेस, जिसको अपन हिंदी में अंतरिक्ष कहते हैं, उनसे क्या है, हाई एनर्जी की क्या आती है, किरणें या रेज आती हैं। और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसें हैं, उनके एटम से जब ये टकराती हैं, तो उनको ये क्या कर देती है, आयनित कर देती है, आयोनाइज कर देती है, जिसके कारण कि अक्ष जो अर्थ जो है आपका, वो अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेशन करता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका जनरेट होता है एक करंट, जिसे अपन हिंदी में धारा कहते हैं, और वापस से एक बनाता है चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तब जाके चीजों को क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक बात है। अब हम लोग जो है चलते हैं अपने तीसरे और अंतिम थ्योरी पे। ऐसा माना जाता है कि तीसरी थ्योरी जो है बिल्कुल इस अर्थ के मैग्नेट की तरह बिहेवियर के लिए सटीक बैठती है। और इस थ्योरी को जो है किसने दिया था, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले ये जो है आपकी दोनों थ्योरी है अर्थ के मैग्नेट के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जो है तीसरी थ्योरी को देखते हैं। तीसरी थ्योरी क्या कहती है। तीसरी थ्योरी जो है आपका, वो 1939 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था सीजर। क्या नाम था, सीजर। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है। ठीक है, उससे पहले आपको थोड़ी बहुत चीजों के बारे में जानकारी नहीं भी है, तो भी मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या चीजें, वो चीज को आप समझिए। ठीक है, अर्थ जो होता है ना, अर्थ जो होता है, अर्थ में सामान्यतः जो है कितने लेयर होते हैं, तो आपका कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। अर्थ में कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर। सबसे बाहर वाले लेयर को अपन क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं।
ठीक इसके अंदर वाले लेयर को अपन क्या कहते हैं, मेंटल बोलते हैं। हिंदी में क्रस्ट को भूपर पट्टी कहा जाता है, मंटल को हिंदी में आप प्रवार कहते हैं, और इसके ठीक अंदर वाले जो इलाके हैं उनको अपन क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। हिंदी में इसको अपन क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, अर्थ के जो 3 जो लेयर है जिसको अपन क्रस्ट कह रहे हैं, मेंटल कह रहे हैं, साथ में क्या कह रहे हैं, कोर कह रहे हैं, भूपर पट्टी, प्रवार और साथ में क्या, क्रोड। ठीक है, तो जो कोर वाला जो इलाका है, अंदर वाला जो सबसे जो इलाका है, यहाँ का जो टेम्परेचर जो होता है, यहाँ का जो तापमान जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये साइन क्या बता रहा है, यहाँ का तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यदि यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, यदि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे जो भी मान लीजिए मेटल पाई जाएंगी, मेटल मतलब समझ पा रहे हैं ना, जो भी क्या पाई जाएंगी, धातुएं पाई जाएंगी, वो कैसी अवस्था में होंगी, तो मेल्टेड फॉर्म में होंगी। कैसी अवस्था में होंगी, मेल्टेड। मेल्टेड का मतलब कैसी अवस्था है, तो ये आपका गलित अवस्था है। गलित मतलब गली हुई, बिल्कुल द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में, समझ पा रहे हैं। और चूंकि कोर वाले इलाके में कौन कौन से जो है एलिमेंट या जो है मेटल पाए जाते हैं, तो सामान्यतः आपको जानकारी होगा, इनमें पाया जाने वाला सबसे मुख्य जो है आयरन है, आपका साथ में क्या है, कोबाल्ट है, और साथ में कोबाल्ट के साथ में आपका क्या है, निकल है। वापस से दोहरा रहा हूं अपनी बात को, आयरन है, कोबाल्ट है और क्या है, निकल है। ये सामान्यतः अर्थ के कौन से इलाके में पाए जाते हैं, कोर वाले इलाके में पाए जाते हैं, चूंकि इनका जो है तापमान यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये कोर में कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, तो मेल्टेड या गलित अवस्था में पाए जाते हैं। अब इनसे होगा क्या, तो सामान्य सी बात है, कोर का तापमान बहुत ज्यादा है, और ये जो धातुएं जो है, मेटल जो है गलित अवस्था में, अपने मेल्टेड स्टेट में है। और हमको मालूम है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे क्या करता है, रोटेशन करता है, अपने अक्ष पे क्या करता है, घूर्णन करता है। तो जब ये अक्ष पे अपनी घूर्णन करता है, अपने अर्थ पे क्या, अपने एक्सिस पे जो क्या करता है, ये रोटेशन करता है, तो ठीक इसी समय क्या होती है, यहाँ पे एक करंट जनरेट होती है जिसको अपन कहते हैं कन्वेक्शन करंट, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं संवहन धाराएं। क्या कहते हैं, संवहन धाराएं, जिसे अपन अंग्रेजी में कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, जब ये संवहन धारा या कन्वेक्शन करंट जब जनरेट होती है, तो अंदर में इस पूरे पृथ्वी के क्षेत्र में, समझ पा रहे हैं, इसके सतह में क्या जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसे अपन क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और तब जाके जब वापस ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो गया है, तो फिर से ये क्या करेगा, जो भी लौह पदार्थ की जो चीजें होंगी, आयरन लाइक जो सब्सटेंस होगी, उनको ये क्या करेगा, आकर्षित करने का कार्य करेगा, उनको जो है ये क्या करने कार्य करेगा, अट्रैक्ट करने का। समझ में आ रहा है बात। तो ये जो है तीसरी जो थ्योरी थी, ये किसने दी थी, 1939 में सीजर के द्वारा दी गई थी, वैज्ञानिक सीजर के द्वारा। इन्होंने कहा था, वापस से एक बार फिर से बातों को समझ लीजिए, कि अर्थ में 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्या, कोर। कोर वाले का तापमान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो पृथ्वी के सबसे अंदर वाला इलाका है, अंदर वाला हिस्सा है। ठीक है, वहां का तापमान काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो मेटल जो पाई जाती है, वो कैसी स्टेट में होती है, मेल्टेड स्टेट में, गलित अवस्था में होती है। फॉर एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट और क्या, निकल। तो जब ये गलित अवस्था में होती है, हम जानते हैं अर्थ अपने जो है एक्सिस पे घूर्णन कर रही है, रोटेशन कर रही है। ठीक इसी समय एक करंट, जिसे अपन कन्वेक्शन करंट का नाम दिया गया, वो क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिसके कारण चारों ओर क्या जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र, जिसे अपन मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और उसके बाद काम ही है मैग्नेट का, चीजों को क्या करना, आकर्षित करना या अट्रैक्ट करना। तो दोस्तों, ये आपके सामने कि अर्थ कैसे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैंने आपके सामने जो है रखा है। अब आपको बताना है कि इन 3 थ्योरी में से कौन सी थ्योरी जो है आपको बिल्कुल सटीक लगती है, और कौन सी थ्योरी आपको जो है बिल्कुल अच्छे समझ में आई है। हालांकि मैंने तीनों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है, फिर भी यदि कहीं कुछ कमी रह जाती है, तो आप बिल्कुल इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और जब भी आप किसी भी बड़े चीज को समझने का प्रयास करें, समझ पा रहे हैं बात को, जब भी आप किसी बड़े चीज को समझने का प्रयास करें, तो केवल आप उसको एक नजरिए से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए आपको कई सारे नजरियों की जो है, कई सारे एस्पेक्ट की जो है मदद लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी। समझ पा रहे हैं, तब जाके आपका जो स्टडी का जो तरीका जो है, आपके पढ़ने का जो तौर तरीका है, वो जो है धीरे धीरे क्या होगा, बदलता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।